बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको इमरजेंसी लाइट का सर्किट बनाकर दिखाऊंगा कि अगर आपकी लाइट फेल होने की सूरत में आपको कोई इमरजेंसी लाइट बनानी पड़ जाए तो आपको कैसे बनानी है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते चलें आपके पास क्या क्या मौजूद होना चाहिए। आपके पास होनी चाहिए 12 वोल्ट डीसी बैटरी। ठीक है जी दोस्तों, उसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए एक अदद रिले जो कि 220 वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, और एक अदद आपको चाहिए बल्ब 12 वोल्ट का, और उसके साथ लगा होना चाहिए होल्डर जो कि हमने पहले से बनाकर रखा हुआ है ताकि टाइम का वेस्ट ना हो, और एक अदद होनी चाहिए आपके पास एसी सप्लाई। ठीक है जी दोस्तों, ये चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। रिले आपके बेस के साथ मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको कनेक्शन करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जिनके रिले के कनेक्शन जिसको आ गए उसको सर्किट बनाना भी आ जाएगा। इसमें यह होता है कि आपको रिले के कनेक्शन पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 220 वोल्टेज एसी की रिले मौजूद है, और ये 14 पिन वाली भी है। आप इसे 8 पिन, 14 पिन ले, 8 पिन ले, और 6 पिन ले, 4 पिन ले, कोई भी आपके पास रिले मौजूद हो जिसके अंदर 2 एनसी पॉइंट मौजूद होने चाहिए और 2 कॉइल पॉइंट मौजूद होने चाहिए। इसकी वजह से आप सर्किट को इजीली बना सकते हैं। हमारे पास जो मौजूद है 8 पिन रिले इस वक्त मौजूद है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा जी दोस्तों, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर है इस रिले के कॉइल पॉइंट। ये आप देख सकते हैं, ये जो कॉइल का सिंबल बना हुआ है ये है इस रिले की ऑपरेटिंग का पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर और 7 नंबर आपने इसको न्यूट्रल और फेस प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, बात दोस्त पूछते हैं जी न्यूट्रल 2 पर देना है या 7 पर देना है। जी भाई, आपकी मर्जी है, न्यूट्रल फेस 2 नंबर पर दे दो या 7 नंबर पर दे दो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इस सर्किट के लिए आपको यूज करने हैं एनसी पॉइंट। ठीक है जी दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 8 नंबर और 5 नंबर एनसी पॉइंट है, यहां पर आप टच हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। 1 नंबर और 4 नंबर एनसी पॉइंट है। अच्छा जी, ये कैसे एनसी पॉइंट का आपको पता चलेगा कि एनसी पॉइंट ही यूज करना है। नॉर्मल कंडीशन में इस वक्त रिले के पॉइंट जो है वो एनसी पॉइंट है। ठीक है जी दोस्तों, इस वक्त समझ लें कि आपकी वापडा फेल है। वापडा फेल होने की सूरत में ये एनसी पॉइंट ही रहेंगे। जब वापडा आ जाएगी, इनकी सप्लाई आ जाएगी, ये वाले पॉइंट जो है अपनी हालत को चेंज कर लेंगे, ये वाले पॉइंट एन हो जाएंगे और ये वाले 6 और 3 ये पॉइंट एनसी हो जाएंगे। तो मतलब कहने का हुआ कि वापडा फेल होने की सूरत में या सप्लाई फेल होने की सूरत में आपने एनसी पॉइंट यूज करने हैं। अच्छा, यहां पर एक और आपने याद रखनी चीज, पोलैरिटी का खास ख्याल रखना है। अगर आपने 8 नंबर पर नेगेटिव दिया है इनपुट पे तो 5 नंबर से भी नेगेटिव लेंगे। अगर 1 नंबर पर पॉजिटिव दिया है तो 4 नंबर से आप आउटपुट में पॉजिटिव ही लेंगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, 8 नंबर पर नेगेटिव दे दें या 1 नंबर पर नेगेटिव दे दें, कोई भी मसला नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, मेरा यहां पर बताने का मतलब यह है कि 1 नंबर पर आपने पॉजिटिव देना है तो 4 नंबर से ही पॉजिटिव लेना है। 8 नंबर पर पॉजिटिव दिया है तो 5 नंबर से ही आपने पॉजिटिव लेना है। अच्छा जी दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताता चलूं, इस रिले की बेस के ऊपर भी नंबरिंग हुई होती है ताकि आपको आसानी रहे कनेक्शन करने में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नंबरिंग हुई है, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं, ये देखेंगे ये 2 नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा आसानी के साथ। ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। ठीक है जी दोस्तों, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 नंबर पर और 7 नंबर पर हम एसी सप्लाई इनपुट जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, आपने न्यूट्रल और फेस का कोई ख्याल नहीं करना, इसमें कोई पोलैरिटी का ख्याल नहीं किया जाता। जहां पर आपने देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई जो है वापडा की एसी सप्लाई जो है ये इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये होगा जी एसी सप्लाई अप्लाई। यहां पर इस रिले को आप देखें, यहां पर आपको नजर आएगा कि 8 नंबर और 1 नंबर इसके कॉमन पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्टिल रहेंगे 5 और 4। अच्छा, अगर आप इनपुट यहां पर दे देंगे या आउटपुट यहां से ले लेंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसूल के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है जी, कॉमन पॉइंट पर हमेशा इनपुट सप्लाई दी जाती है।
1 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर पर हम पॉजिटिव देंगे और 5 नंबर से हम पॉजिटिव लेंगे। अच्छा जी दोस्तों, ये है हमारे पास डीसी सप्लाई। ठीक है जी दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव हम देंगे 8 नंबर पर। ये है हमारा 8 नंबर। ठीक है जी दोस्तों, ये आपने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है ताकि ये बार बार हिले ना। अच्छा ठीक है दोस्तों, 5 नंबर, 8 नंबर और 1 नंबर इसकी है इनपुट सप्लाई, यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, 1 नंबर भी इसी के बिल्कुल साथ है नेगेटिव, यहां पर हम इसको लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी दोस्तों, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास बल्ब। जब देख सकते हैं बल्ब को होल्डर के साथ मैंने वायरें लगाई हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। व्हाइट वाली जो है नेगेटिव है और ये ऑरेंज वाली ये पॉजिटिव है, जिसका आपने भी ख्याल रखना है। यहां पर रिले के ऊपर आप देख सकते हैं आउटपुट 5 नंबर पॉजिटिव, क्योंकि 8 नंबर पर हमने पॉजिटिव लगाया, 4 नंबर नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव की वायर लगा लेते हैं। अच्छा जी, जो आपका है यहां पर ये व्हाइट वाली 4 नंबर जो नेगेटिव है, हम यहां पर नेगेटिव की वायर को लगा लेते हैं। ये जी लग गई आपके सामने। ठीक है जी दोस्तों, अब हम इस रिले को इस बेस के अंदर इंसर्ट करते हैं। इसको लगाने का तरीकाकार ये होता है, इसके अंदर एक कट बना होता है, ये देख सकते हैं आप। इस रिले के अंदर ये थोड़ा सा कट बना हुआ है और इस बेस के अंदर भी एक कट बना हुआ है। कट के सामने कट आना चाहिए, जिससे ये होगा कि आपकी रिले की पोलैरिटी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी बल्ब, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। ठीक है जी, ये आ गया जी बल्ब। अब हम इसकी सप्लाई को जो है डीसी सप्लाई, इसको हम ऑन कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये हम इसकी डीसी सप्लाई जो ऑन की है, उसी वक्त आपका जो बल्ब है वो ग्लो होना शुरू हो गया। ये देखें जी, आपका बल्ब इस वक्त चल रहा है। अब ये देखें कि आपकी वापडा फेल हो गई है। अब हम क्या करते हैं जी, जो वापडा की इनपुट सप्लाई है उसको इंसर्ट करते हैं आपके सामने। ये देखें जी, ये है वापडा की इनपुट सप्लाई। ये देखिए उधर से जो है लाइट ऑफ हो गई है, आप देख सकते हैं। ये जो लाइट है इस वक्त आपकी जो है ऑफ हो चुकी है। अब हम एक बार ऑपरेशन और आपको करके दिखाएंगे ताकि आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है जी दोस्तों, अब हम क्या करते हैं जी, वापडा की जो सप्लाई है इसको आउट कर लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर भी ये हमारी जो है वापडा की जो है सप्लाई, ये देखें इसको हमने निकाला और उसी वक्त जो है आपका बल्ब जो है उसी वक्त यानी कि ग्लो करना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वापडा की सप्लाई को दोबारा से लगाएंगे और आपका जो है बल्ब उसी वक्त बंद हो जाएगा। जी दोस्तों, ये था तरीकाकार इसकी इमरजेंसी लाइट का सर्किट बनाने का, जो कि बहुत ही आसान और इजी है। ठीक है जी, इसको आप इजीली बना सकते हैं और अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। आप इसके पॉइंट बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें या पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लें, कहीं पर भी इसको आप जिनके 2 सप्लाइयों के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिनके वापडा जनरेटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम कनेक्शन होंगे, सेम वायरिंग होगी और इसमें किसी भी चीज की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी और इसके कनेक्शन की भी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी कि इमरजेंसी लाइट के अगर आपको कनेक्शन करने पड़ जाए तो आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट करके हमें लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेटिव चीज का पता चल जाए। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों को भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपको बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।